कि मजहब नहीं सिखाता लेकिन एक वर्ग का ही नाम आता है। अगर आप ये कहते हैं कि ये शिर्क है, शिर्क करने वाले को मारना चाहिए, ये अगर कोई कह रहा है तो वो निहायत बेवकूफ आदमी है। वो बिल्कुल उसको इस्लाम के बारे में पता नहीं है, कुरान के बारे में पता नहीं है। मैं दावे के साथ कह रहा हूं कि जो मुसलमानों का सबसे बड़ा ग्रंथ है कुरान, उसमें कहीं ये आयत नहीं है कि आप किसी इंसान की हत्या करके और आप अपने को खुशी मनाएं। बीते दिन गांव में एक आतंकवादी हमला होता है जिसमें तकरीबन 25 से ज्यादा लोग मौत के घाट उतार दिए जाते हैं। निर्ममता से उनके धर्म को पूछा जाता है, उनके पतलून को नीचे किया जाता है, पैंट खोला जाता है और न जाने क्या चेक किया जाता है। आप लोग दर्शक समझ पा रहे होंगे। हमारे साथ अभी जुड़ रहे हैं जनसुराज पार्टी के प्रदेश महासचिव सरवर अली साहब। सबसे पहले हम इनका स्वागत करते हैं। बहुत 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 धन्यवाद आपको। हालांकि ये मौका ऐसा है कि मुझे स्वागत करने का मन नहीं कर रहा है या किसी से मैं इस तरीके से मिल नहीं रहा हूं, लेकिन ये एक कटसी है। जब हम इंटरव्यू करते हैं तो सामने वाले व्यक्ति के साथ हम उस तरीके से पेश आते हैं। चलिए मुद्दे पे दर्शक आते हैं और मुद्दा ये है कि वो मिलिटेंट कौन थे। वो पाकिस्तान से आए थे, उनका कोई जम्मू कश्मीर के लोकल बॉडी के साथ कनेक्शन था या फिर उनको कौन पनाह दे रहा था। भारत की इंटेलिजेंस पे मैं बड़ा सवाल उठाता हूं कि जो मोदी सरकार लगातार ये बोल रही थी कि अब कश्मीर में सब कुछ ठीक है, चाक चौबंद है, सारी सड़कें दुरुस्त है, अमन चैन फैला हुआ है, उसी कश्मीर में इतना बड़ा पुलवामा के बाद ये सबसे बड़ा घटना है जिसमें 25 से 26 परिवार उजार दिए गए और कितने घायल हैं मुझे पता नहीं है। अब रिपोर्ट होगा तो मैं फिर विशेष उस पर बात करूंगा। सरवर जी, पहला सवाल आपसे होगा, मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। हमेशा नाम मुसलमानों का आता है और एक्स और सोशल मीडिया पे भर जाता है और एक वर्ग, वो मुसलमान वर्ग जो शांति प्रिय है भी, तो उनको भी ये चीज सुनना पड़ता है कि मजहब नहीं सिखाता लेकिन एक वर्ग का ही नाम आता है। देखिए, आपको ज्ञात होना चाहिए कि पूरी दुनिया की जितनी आबादी है जी। उस आबादी में सेकंड आबादी मुसलमानों की है जी। और पूरी दुनिया में मुसलमान हैं। तकरीबन बहुत सारी कंट्रियां हैं जहां सिर्फ और सिर्फ मुसलमान रहते हैं। आपने कहीं ऐसा सुना है कि भाई मुसलमान पूरी दुनिया में रहते हैं और इस तरह का आतंकित हमला होता है? ये जो हमला हो रहा है ये पाकिस्तान और इंडिया का जो झगड़ा आज से नहीं, आज़ादी के बाद से चल रहा है। जो पाकिस्तान के लोग जो आतंक हैं, जो आतंकित करना चाहते हैं इंडिया को, उनका मकसद है हिंदुस्तान को हमेशा डिस्टर्ब करना, उनका मकसद है कश्मीर को हमेशा डिस्टर्ब करके रखना, उसकी इकोनॉमिकली को कमजोर करके रखना। वो ऐसे लोग हैं, वो मैं समझता हूं कि वो मुसलमान बिल्कुल नहीं है। इस तरह का काम करने वाला कोई भी धर्म, दुनिया का कोई भी ग्रंथ ये इजाजत नहीं देता है कि एक इंसान की हत्या करके आप खुशी मनाएं और आपको अच्छा लगे। ये किसी धर्म ने इजाजत नहीं दिया है। लेकिन सर, मैं बिना नाम लेते हुए, एक रिपोर्टर गई थी जम्मू कश्मीर में, वहां का जो मुआयना करने की वहां के हाल कैसे हैं, 300 धारा 370 में जो चेंजेस आए उसके बाद वहां का माहौल क्या। तो वहां का एक लोकल बॉडी कह रहा था कि हमारे यहाँ एक भी मंदिर नहीं है। तो वो पूछी कि मंदिर अगर बनाएंगे, तो बोला हम जलाएंगे क्योंकि हम मंदिर को मानते ही नहीं है, हम इस्लाम फॉलो करने वाले हैं, मूर्ति पूजा सिर्क है। तो जो आतंकवादी उन 25 या 26 लोगों को मारा, वो तो एक सिर्क करने वाले को मारा। फिर उसके पास तो एक मतलब वजह था कि उस 26 आदमी को क्यों न मारा जाए, क्योंकि वो नॉन मुस्लिम है, वो सिर्क कर रहे हैं, वो मूर्ति पूजा कर रहे हैं। और इस्लाम में सिर्क जो होता है गुनाह अजीम होता है। एक दिल्ली का मैं रिपोर्ट पढ़ रहा था, उसमें एक मुस्लिम कह रहा था कि दिल्ली जैसे जगह पे वो एक मुस्लिम दुकानदार था, वो कह रहा था कि मतलब सिर्क का कोई इलाज नहीं है, सिर्क खुदा माफ नहीं करता है। अगर आप किसी का रेप कर दो, अगर आप किसी का कत्ल कर दो, वो माफी के काबिल है, लेकिन सिर्क माफी के काबिल नहीं है। तो इस चीजों को तो बढ़ावा मिलेगा ना सर? देखिए, आपने कहा कि वहां एक रिपोर्टर गई और वो पूछा तो बोला मंदिर नहीं है, मंदिर बनेगा तो वो मंदिर को जला दिया जाएगा। लेकिन आपको पता होना चाहिए दुनिया का सबसे मजबूत अगर कोई कंट्री है मुसलमान, वो है सऊदी, वो है दुबई, वो है अबू धाबी। दुनिया का एक बड़ा मंदिर जहां 100% मुसलमान रहते हैं। बाहर के लोग हिंदू वहां जाके रहते हैं, इंडिया के, नेपाल के, बांग्लादेश के। वहां देखिए कितनी भव्य मंदिर है और वहां मंदिर पूरे दुनिया के मुसलमान उस मंदिर को देखने जाते हैं। मैं भी गया हूँ। ये कहना बिल्कुल गलत है कि भाई मंदिर अगर होगा, भाई मुसलमान तो वहाँ 100% मुसलमान है, तो बनने नहीं देना चाहिए, नहीं देना चाहिए। लेकिन वहां बनने दिया गया और इतनी बड़ी मंदिर है कि हमको नहीं लगता है कि इस देश में एक दो मंदिर छोड़ के उतनी बड़ी मंदिर होगी। मैं देखा हूँ जाके, और इतना खूबसूरत मंदिर होगा। तो ये कहना
कि ये कहना कि नहीं मंदिर ऐसी जगह नहीं होनी चाहिए, ये बिल्कुल गलत है। और अगर आप ये कहते हैं कि ये शिर्क है, शिर्क करने वाले को मारना चाहिए, ये अगर कोई कह रहा है तो वो निहायत बेवकूफ आदमी है। वो बिल्कुल उसको इस्लाम के बारे में पता नहीं है, कुरान के बारे में पता नहीं है। मैं दावे के साथ कह रहा हूं कि जो मुसलमानों का सबसे बड़ा ग्रंथ है कुरान, उसमें कहीं ये इजाजत नहीं है कि आप किसी इंसान की हत्या करके और आप अपने को खुशी मनाएं। चाहे वो शिर्क करे तब भी। अरे सिर्क भाई, सिर्क उर्दू लफ्ज है जी। और सिर्क करने का मतलब है कि सिर्क हिंदू सिर्क का भाई, हम मुसलमान ऐसा मुसलमान को बोल सकता है कि आप सिर्क मत कीजिए, लेकिन आप दूसरे धर्म के मानने वालों को क्यों आप रोक सकते हैं? ये किसने इजाजत दिया? ये कुरान ने नहीं इजाजत दिया। कुरान भी कहता है कि अगर आपके पड़ोसी हिंदू है तो आप देखिए कि उस घर में चूल्हा जला है कि नहीं। आपका फर्ज बनता है कि उस घर में जाके पूछिए, अगर वहां खाना नहीं बना है तो आपके यहाँ जो भी बना है उससे शेयर कीजिए और उसको भी भूखा मत सोने दीजिए। तो मतलब जो मुसलमान कम पढ़े लिखे हैं वो इस तरह का बात करते हैं, इसका मतलब? देखिए एक बात है, जाहिलियत की तो कमी है नहीं पूरी दुनिया में, उसको अब क्या कह सकते हैं। लेकिन इंसानियत एक ऐसी चीज है, वो पढ़ा लिखा हो चाहे जाहिल हो, इंसानियत सबसे बड़ी चीज है। और इंसानियत ही हम समझते हैं धर्म जात सबसे ऊपर है। मतलब सर इंसानियत जाहिलियत सिर्फ मुसलमानों में भरी है सर। हमेशा जो हमला होता है मिलिटेंसी की बात, आपने बोला कि दुनिया में 55 कंट्री से ज्यादा मुसलमान है, दूसरी सबसे बड़ी आबादी है, आपने ये बोला, मैं मानता हूं। लेकिन जहां जहां, अब एक बात बताइए सर, अफगानिस्तान में बलोच के बीच में मुसलमान मुसलमान को मार रहा है, तो जहां मुसलमान की पॉपुलेशन होती है वहां सिया सुन्नी के नाम पे लड़ाई होता है, वहां पे फिर टेरिटरी को लेकर लड़ाई होता है। इनको मतलब चैन क्यों नहीं मिलता है सर? देखिए एक बात आप समझिए, हम अभी बैठे हुए हैं, अपनी अभी जो घटना हमारे देश में हुआ है, ये मैं निंदा कर रहा हूँ एज ए मुसलमान। मैं भी एक मुसलमान हूँ और देश में नागरिक हूँ, देश के नागरिक हूँ। और देश के नागरिक के नाते मैं, जो घटना हुआ है, सारे दुनिया देश के सारे मुसलमान बहुत आहत हैं, बहुत मर्माहत है। और आप यकीन मानिए, मैंने कहा ना कि मैंने रात में खाना नहीं खाया। जब मैं ये बात सुना तो मुझे रात में खाना नहीं खाया गया। एक बात आप समझ लीजिए, वो कोई भी इंसान हो जो इस तरह का आतंकित इंसान, वो मुसलमान ही क्यों नहीं हो, मुसलमान मुसलमान को ही क्यों नहीं मारता हो, मैं मानता हूं, लेकिन वो इंसान हो ही नहीं सकता है, वो धर्म का सच्चा सिपाही हो ही नहीं सकता है, वो एक आतंकी ही हो सकता है। अब क्या कार्रवाई की मांग बात है? लेकिन सर एक चीज, एक सवाल का आपने जवाब नहीं दिया। पुलवामा अटैक हुआ, आज तक कार्रवाई हो रही है, उस पर चीजें क्लियर तौर पे नहीं बताई गई कि कैसे पुलवामा अटैक हुआ, कौन लोग शामिल थे। वो जांच ही चल रही है, सरकारें फिर बदलने वाली है सर। जनसुराज पार्टी तो अभी सरकार में है नहीं, या पहले सरकार में आप बोल सकते हैं ना सर, ये क्वेश्चन भाजपा के लोगों से जरूर आपको करना चाहिए। और मैं भी ये कह रहा हूं, आपके माध्यम से सरकार को कहना चाहता हूं कि साहब, देश में इतनी इतनी बड़ी घटना होती है और आपको सालों लग जाता है इसकी जांच करने में। ये तो शर्म की बात है, ये तो सरकार की फेल्योरी मानी जाएगी, ये सरकार की नाकामी है। और आज घटना हुआ है, मैं आपको बता रहा हूं कि सरकार, जो पुलवामा हुआ, 10 दिन के अंदर में उसकी जांच होके, और जो उसमें लोग उसमें शामिल थे, वैसे लोगों को ऐसी अगर कड़ी से कड़ी सजा मिल जाती तो आज इस तरह की घटना पुनरावृत्ति नहीं होती, बिल्कुल नहीं। सर ऐसे लोग अगर पकड़ा गए तो अब हमारे देश में भी कुछ और कड़े कानून बनने की जरूरत है कि नहीं सर? लोगों में डर नहीं है, ट्रायल चलता है सर 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल, तो लोग जो इस तरह की घटना को अंजाम देते हैं उनको कहीं ना कहीं उम्मीद होता है कि फिर से कोई प्लेन हाईजैक होगा, फिर हमें छुड़ा लिया जाएगा, जिस तरह से पहले भी घटना आप जानते होंगे। आप तो सही बोल रहे हैं भाई, क्यों नहीं एक मनोबल हाई होगा। पुलवामा इतना बड़ा घटना हुआ, देश मरमाहत, पूरा देश कई दिनों तक मरमाहत में रहा, देश बिल्कुल, देश के लोग विचलित हो गए। आज तक उसका कोई, अभी तक आपको इतनी कमजोर सरकार है, इतना कमजोर आपके पास एजेंसी है कि ये सालों हो गए, लगभग 2-2.5 साल 3 साल हो गए मेरे हिसाब से, और उसका अभी तक आपके पास कोई निर्णय नहीं आया, कोई आपको जांच करके ये पता नहीं चल पाया कि इसमें कौन लोग शामिल थे। आप मुसलमान मुसलमान चिल्लाते रहे, आप भाईचारा, वक्फ, 3 तलाक, ये वो में लगे रहे, लेकिन पुलवामा में इतना बड़ा घटना हुआ, कई लोग शहीद हो गए, जो हमारे नौजवान, जो हमारे जवान, जो हम लोग की रक्षा करते हैं, वैसे लोगों की हत्या हो जाती है, वैसे लोग मारे जाते हैं। और अब तक 3 साल में अब तक आपकी जांच पूरी नहीं होती है, तो क्यों नहीं फिर घटना हो गई, क्यों नहीं आतंकियों का हिम्मत हौसला बुलंद होगा? ये भी आज किया है, कल ये समझेगा कि भाई इसको जांच करते करते 4 साल 5 साल रहेगा, हो जाएगा, फिर दूसरा घटना हो जाएगा। इसलिए सरकार की नाकामी है, और मैं सरकार से कहता हूं कि इस तरह की घटना जो भी है, इमीडिएटली सब कुछ, सब काम छोड़ के, आप मंदिर मस्जिद ये वो सब घटना की बात आप करते हैं, आप सब काम छोड़ के
सबसे पहले इसकी जांच कराइए और जो लोग इसमें शामिल हैं, जो लोग इसमें मुवल्लिस हैं, उसको इमीडिएटली आप सजा, ऐसी सजा दीजिए कि फिर 7 जन्मों तक वो हिम्मत न कर सकेगी ऐसी घटना की सर पुनरावृत्ति। सजाए मौत मिले उसके बाद 7 जन्म लेगा ही नहीं ना सर। वही बात है, सजाए मौत मिले और भी बहुत सारी हो सकती है कि उस परिवार में, जिस परिवार में वो लड़का निकला, वो कैसे निकला, उस परिवार का कैरेक्टर क्या रहा है, उसकी भी जांच होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए। तो इसलिए हम मैं कह रहा हूं कि सरकार की ये नाकामी है कि पुलवामा वाला, आपने सही कहा, जब पुलवामा वाला इतना बड़ा घटना था, पूरा देश कई दिन तक, पूरी दुनिया शर्मसार हो गई, पूरा देश शर्मसार हो गया, उसकी घटना, अब उसकी तो अभी तक आपने कोई जांच पूरी हुई नहीं, आपने उस पर कोई कार्रवाई नहीं कर पाए, तो ये घटना भी तब तो पुनरावृत्ति हुई है, अगर नहीं होती तो शायद हो सकता है कोई हिम्मत नहीं कर पाता। ठीक है, दर्शकों ये थे सरवर अली साहब, ये जन स्वराज पार्टी के प्रदेश महासचिव हैं और इनका जो बात है मैंने आपको सुनवाया। हमने धर्म पे भी बात की, क्योंकि आज सोशल मीडिया का टाइम है, हर लोग हर चीज बिना जाने सुने बहुत कुछ कमेंट करता है, बोलता है और लिखता है। इन्होंने सीधे तौर पे बोला कि ऐसा कोई हमारे धर्म, जो कुरान पाक इनका जो किताब है, उसमें ऐसा कुछ चीज लिखा हुआ नहीं है। और सिर की जहां तक बात है तो वो आपस की बात होती है। दूसरी बात ये भी मैं आपको बता दूं कि पुलवामा अटैक के बाद ये दूसरी सबसे बड़ी घटना है और जम्मू कश्मीर में अब कितने टूरिस्ट जाएंगे, और मुझे नहीं लगता कि इसके बाद बहुत सारे टूरिस्ट अब जाएंगे। और जम्मू कश्मीर का क्या होगा वो तो नहीं पता है, लेकिन सरकार से 2-3 सवाल छोड़ के जाता हूं। आपकी इंटेलिजेंस बहुत बड़ी फेल्योर थी, और जिस समय वहां पे 2000 से अधिक तकरीबन रिपोर्ट के अनुसार वहां पे टूरिस्ट बैठे हुए थे, तो आपकी पुलिस कहां बिरयानी खा रही थी मुझे नहीं पता है। आज जम्मू कश्मीर में आप जाएंगे तो चप्पे चप्पे पे जो बटालियंस है वो डिप्लॉय किए हुए हैं। आप कहीं भी जाएंगे आपकी चीजों को चेक किया जाता है, आपके आईडी पासपोर्ट को चेक किया जाता है, मीडिया जाती है तो उसके माइक और बैग के चेक किया जाता है। लेकिन आतंकवादी उस जंगल से गधे के सील की तरह निकले और गायब हो गए, और साथ में ऑटोमेटिक राइफल्स भी थे। किसी ने नहीं चेक किया कैसे आए और कहां चले गए, पता नहीं। अब ये जांच का बचा है, लेकिन पुलवामा अटैक के बाद ये दूसरा अटैक फिर जांच के ठंडे बस्ते में कब तक पड़ा रहेगा ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल के लिए इतना ही। चुनावी माहौल है और बहुत कुछ कॉन्स्पिरेसी भी हो सकती है। बहुत लोग ये भी आकलन लगा रहे हैं कि चुनाव आने वाला है, इस तरह की बड़ी घटना को कौन लोग अंजाम दिए, इसके पीछे क्या कॉन्स्पिरेसी है, इस पर फिर से हम बात करेंगे। जुड़ेंगे एक और नए व्यक्ति के साथ, बने रहे हमारे साथ।